Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कन्हैया कुमार एक नेता के तौर पे आपको कैसे नजर आते हैं? कन्हैया कुमार नेता बने कहाँ? आप बताइए ना, कब नेता बन गए? तो ना लोग कांग्रेस को वोट देने वाले हैं और ना ही आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। इस बार पिछली बार की तरह 7 में से 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कन्हैया 4.5 लाख से हारेंगे, 4-4.5 लाख से कैसे कह रहे हैं? नहीं, इसका डेटा समझिए। पिछली बार जब शीला दीक्षित 15 साल सीएम रही यहाँ का, वो जो है 3,67,000 वोट से हारी थी, जबकि शीला दीक्षित एज कंपेयर टू कन्हैया कुमार बहुत लोकप्रिय थी। तो जब वो 3,67,000 वोट से हार सकती हैं, तो कन्हैया कुमार 4.5 लाख वोट से हारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में विजय संकल्प सभा कर रहे हैं लोकसभा चुनावों के लिए। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके प्रचार में जुट गए हैं और तमाम कार्यकर्ता तो जुट ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता भी यहां पर शामिल नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक नए बीजेपी के नेता हमें मिले हैं, मनीष कश्यप। हाल ही में बीजेपी में आपने एंट्री की है। आज प्रधानमंत्री की विजय सभा यहाँ पर हो रही है, विजय संकल्प सभा। क्या लग रहा है आपको कि दिल्ली के अंदर क्या माहौल है? आप अभी आए कुछ दिन पहले। देखिए, एक कांग्रेस पार्टी है जो पूरे दिल्ली को बर्बाद की, और एक आम आदमी पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। तो ना लोग कांग्रेस को वोट देने वाले हैं और ना ही आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। इस बार पिछली बार की तरह 7 में से 7 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और मोदी जी का जो लक्ष्य है 400 पार, उसमें जो है एक माला के रूप में 7 सीट जो है दिल्ली के तरफ से दिया जाएगा। और यहाँ के जितने राष्ट्रवादी लोग हैं जो चाहते हैं देश का विकास हो, देश का मान सम्मान बढ़े, देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, वो सभी लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और 7 में से 7 सीट हम जीत रहे हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर कहा जा रहा है लगातार, देश में भी, आप भी देखते हैं बिहार में भी और देश भर में एक मुद्दा जो उठकर आ रहा है वो आ रहा है बेरोजगारी, और उसके साथ साथ में महंगाई। आपको नहीं लग रहा कि इस बार? देखिए, आप लोग अच्छी रिपोर्टर हैं, अच्छे चैनल में आप लोग काम करते हैं। 2 दिन पहले जो आरबीआई का महंगाई पे जो डेटा आया है, उसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। ठीक है, महंगाई जब बढ़ती है तो आप लोग हो हल्ला करते हैं, महंगाई घटती है तो क्यों नहीं बताते हैं? अभी 2 दिन पहले आरबीआई का जो डेटा आया कि महंगाई दर जो है वो 4.8, मतलब कि सिर्फ 4.8% रह गया। उसको जो है निचले स्तर पे बोला जाता है, यानी महंगाई अभी घटी है अभी। और ये मेरा मनीष कश्यप का डेटा नहीं है, ये आरबीआई का डेटा है। तो उसको भी दिखाइए, महंगाई कब ज्यादा था? जब हम तुलना करते हैं, तुलनात्मक अगर देखते हैं, 2004 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार को देखते हैं, और 14 से लेकर 24 तक मोदी जी की सरकार को देखते हैं, तो पता चलता है कि मनमोहन सिंह के सरकार के तुलना में मोदी सरकार में सिर्फ 40% महंगाई बढ़ी है। अगर 100% मनमोहन सिंह के सरकार में बढ़ी है तो 40% मोदी जी के समय में बढ़ी है। समय के अनुसार बढ़ता है। आपने इस चैनल में ज्वाइन किया होगा, ये माइक खरीदा होगा 2014 में, उससे ज्यादा महंगा अभी हुआ होगा। 2014 में जो आपकी सैलरी होगी उससे ज्यादा सैलरी बढ़ी होगी अभी। लेकिन समझने की बात यह है कि 2014 में जो लोग साइकिल पे चलने के लिए भी मजबूर थे, आज वो कार पे चल रहे हैं। यानी देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अगर नहीं बढ़ती तो आप लोग ये चीजें क्यों नहीं दिखाते हैं कि जो भारत 11वें नंबर पे इकोनॉमी के मामले में था, आज 5वें नंबर पे आ गया, और अगले 4 साल के अंदर अंदर 3रे नंबर पे जाने वाला है। ये सारे विदेशी डेलीगेट्स बैठे हुए हैं, विदेशी मेहमान बैठे हुए हैं। ये लोग जो है भारत का गुणगान कर रहे हैं। हम काहे नहीं भारत का गुणगान कर रहे? वोट मांगना चाहिए, अपना अपना मुद्दा होना चाहिए, लेकिन भारत को बदनाम कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट पर अगर बात करें तो वहाँ पर मुकाबला जो है वो मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में है। दोनों बिहार से ताल्लुक रखते हैं और आप भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। किस तरीके से ये मुकाबला आप देख रहे हैं? देखिए, बिहार के लोगों ने कन्हैया कुमार को बेगूसराय से 4.5 लाख वोट से हरा के भगा दिया। अब वो कन्हैया कुमार दिल्ली आए हैं, यहाँ से भी हारेंगे, कम से कम 4.5 लाख 5 लाख वोट से वो हारेंगे। स्टंट है, थप्पड़ खा लेते हैं, मार खा लेते हैं, और उसके बाद से लगते हैं दिखाने कि हाँ हमें मारा गया, पीटा गया। अरे भाई, ये तो केजरीवाल जी का स्टंटबाजी है। पहले केजरीवाल जी करते थे, अब कन्हैया कुमार कर रहे हैं। यहाँ पे बगल में जब पीछे देखिएगा तो ये नया फ्लाईओवर बना हुआ है, आप देखिए, नया रोड बना हुआ है। इधर जो है सामने जो है मेट्रो का लाइन बना हुआ है, और 4 एकड़ मतलब 2 फ्लाईओवर और 2 मेट्रो का लाइन, 4 एकड़ रोड बना हुआ है यहाँ पे।
ये सारा विकास हो रहा है और इस क्षेत्र में कभी भी शीला दीक्षित की सरकार ने विकास के बारे में सोचा ही नहीं, केजरीवाल की सरकार ने सोचा ही नहीं। मनोज तिवारी ने 14,600 करोड़ रुपया से जो है इस क्षेत्र का विकास किया है, तो भरपूर वोट से वो जीतेंगे चुनाव। आपने अभी कन्हैया का नाम लिया और कहा कि स्टंट कराते हैं, उनको जो हमला हुआ उन पर, उनको जिस युवक ने थप्पड़ मारा, कहा जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी है। नहीं, इसके पीछे बीजेपी नहीं है। तब तो अगर आप ऐसा कह रही हैं तो हम ये, अच्छा सुनिए, अगर ये बात कहा जाए कि भारत में आतंकवादी हमला हो रहा है उसके पीछे कांग्रेस का हाथ है, तो कांग्रेसियों को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, अगर पाकिस्तान आ जाए तो उसमें कांग्रेसियों का हाथ है, अगर ये बात कहा जाएगा तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? सबूत उन लोगों के पास नहीं है, उसके बावजूद जो है आरोप लगाते हैं। और ये अगर स्थिति रहा तो अगली बार इन लोगों को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना पड़ेगा। और हम काहे पाकिस्तान से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? काहे कि अगला 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी पीओके को भारत में मिलाने वाले हैं और वहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जब चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेसी भी लड़ेंगे, ये चीज है। तो पीओके अगले 5 साल में भारत के अंदर आएगा और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो स्टंटबाजी करते हैं, जेएनयू में ना जाने कौन कौन सा नारा लगाएं, हमारे देश के जवानों का अपमान किए, उन सभी लोगों का बोरिया बिस्तर बंधेगा और 7 में से 7 सीट और पूरे देश में 400 सीट एनडीए गठबंधन जीतेगी। मनोज तिवारी जो है वो 4.5 लाख वोटों से जीत जाएंगे, ऐसा आप कह रहे हैं कि कन्हैया 4.5 लाख से हारेंगे? 4-4.5 लाख से कैसे कह रहे हैं? नहीं, इसका डेटा समझिए। पिछली बार जब शीला दीक्षित थी, शीला दीक्षित 15 साल सीएम रही यहाँ का, वो जो है 3,67,000 वोट से हारी थी, जबकि शीला दीक्षित एज कंपेयर टू कन्हैया कुमार बहुत लोकप्रिय थी। तो जब वो 3,67,000 वोट से हार सकती हैं तो कन्हैया कुमार 4.5 लाख वोट से हारेंगे। अभी मंच पे जो है दिल्ली के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं, अरविंदर सिंह लवली, पूर्व, काहे वो कांग्रेस को छोड़ दिए? सिर्फ कन्हैया कुमार की वजह से। कन्हैया कुमार के रैली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई ही नहीं दे रहे हैं और इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार 4.5 लाख वोट से हारेंगे। कन्हैया कुमार एक नेता के तौर पे आपको कैसे नजर आते हैं? कन्हैया कुमार नेता बने कहाँ? आप बताइए ना, कब नेता बन गए? आप बताइए, भारत के जवानों के बारे में आप अपमानजनक शब्द कहने वाले लोगों को कैसे आप लोग नेता बना सकते हैं? आप लोग पार्टी ने बनाया, पार्टी ने बनाया ना, तो पार्टी ने बनाया तो इसलिए तो पार्टी गर्त में चली गई है। आज मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, कांग्रेस कह रही है 40 पार, आम आदमी पार्टी कह रही है 4 पार। क्यों? क्योंकि मोदी जी उस लायक है, 400 पार जाएंगे, कांग्रेस 40 के आसपास सिमट जाएगी, आम आदमी का 4 भी सीट आ जाए वो बड़ी मुश्किल से। तो अगर कन्हैया कुमार जैसे लोगों को जो है टिकट मिलेगा तो स्थिति यही होगी कि कांग्रेस जो है गर्त में जाएगा। 4 जून को क्या देख रहे हैं आप? वो जो आपका चैनल ने दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, आप ही का चैनल ने दिखाया है, आपका चैनल ने साफ। अच्छा, आपको अपने चैनल के एग्जिट पोल पे भरोसा है कि नहीं? आपसे पूछ रही हूँ, आप तो गली गली जाके नेताओं के साथ, मनोज तिवारी के साथ घूम रहे हैं, बीजेपी की रैलियों में जा रहे हैं, आपको भी तो थोड़ा आइडिया मिल रहा है। देखिए, एनडीए गठबंधन 400 पार 100% जाएगी, 100%। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। और उसके बाद से जो है पहला काम हमारा होगा, पीओके को जो है पाक ओकुपाई कश्मीर जो है, जिसके वजह से चाइनीज घुसपैठी भी घुस जाते हैं, उसको हम लोग मिलाएंगे। भारत के इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे पहुंचाएंगे। बेरोजगारी अगर थोड़ी बहुत है उसको दूर करेंगे, महंगाई को और कंट्रोल करेंगे और दुनिया का तीसरा इकोनॉमी जो है वो भारत बनेगा। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जमानत पर बाहर आ गए हैं और उनके बाहर आने से लोग ये कह रहे हैं कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन को चुनावों में होगा। देखिए, पहले तो गठबंधन का नाम आप सही से रखिए, इंडिया गठबंधन नाम नहीं है उसका, इंडी गठबंधन नाम है, इंडी। और इंडी गठबंधन को कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि केजरीवाल भाई साहब जब जेल से निकले, जेल से निकलते ही पैर का अपमान किए। स्वाति मालीवाल जी गई मिलने, उनके साथ मारपीट हुआ, थप्पड़ मारा गया उनको। तो सबको पता है कि केजरीवाल जो है सिर्फ और सिर्फ गिरगिट की तरह रंग बदल सकते हैं और वो अपने कुकर्मों का पाप जो है जेल में भुगत रहे हैं, तो उससे कोई जो है फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग सारे लोग अगर एक साथ मिल भी जाए ना, तो नरेंद्र मोदी जी अकेला शेर हैं और वो इन सभी पे भारी पड़ेंगे।
तो यहाँ मनीष कश्यप थे और साफ तौर पर ये कहना है मनीष कश्यप का कि 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जीत रही है। और अगर नॉर्थ ईस्ट सीट की बात की जाए, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट की बात की जाए, तो उस सीट पर कन्हैया कुमार 4.5 लाख वोट से कम हार रहे हैं। ये बड़ा दावा कर रहे हैं मनीष कश्यप। कैमरामैन रंजीत के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।